हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमें कुछ साइड्स गिवन दी गई हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये वाली साइड्स हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाती हैं तो जो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है उसकी लेंथ लिखिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है। तो ये जो है हमारी इस तरह की जो शेप होती है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। एंगल जहाँ पे बनता है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एंगल के साथ वाली साइड ये वाली ये हमारा बेस होता है। और एंगल की ये जो आ रही है ना लाइन इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइड्स निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी साइड होती है, उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि जो हमारी सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसका अकेले का स्क्वायर हमारा बराबर आना चाहिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ पे हम वही चेक करेंगे कि क्या ये वाली साइड्स हमारी बराबर आती हैं। अगर आ रही हैं तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिए सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है, 25 है। तो लिखेंगे हम 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस दोनों में से कोई भी आप मान सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। 625 इज इक्वल टू 49 प्लस 576, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 625। यहाँ पे देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। इसका मतलब ये जो साइड्स है हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो लिखेंगे therefore it is sides of right angled triangle। अब इतना तो हो गया, लास्ट में हमसे एक लाइन और पूछी थी कि राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताइए। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, सबसे बड़ी साइज कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही आपको ये पार्ट करना है। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी साइड, ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 9 ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये जो हमारी साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगी। तो लिख देंगे हम देयरफॉर इट इज नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 पार्ट हो गए। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे एक बार मैं लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दोनों में से कोई भी ले लो, मैंने 50 ले लिया, इस 50 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 80 का स्क्वायर।
100 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा, 100 इंटू 100। इसका एक तरीका भी होता है, कितनी जीरोस है 2, कितनी पावर है 2, 2 2 जा 4, यानी कि 4 0 1 के साथ लगा देनी है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। देखिए इसको भी हम तरीके से करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितनी जीरो है लास्ट में 1, 1 और पावर कितनी है 2, 1 2 जा 2, कितनी जीरोस आ जाएंगी 2। सेम 80 का होल स्क्वायर, इसको भी सेम वैसे करेंगे, एक जीरो है 1 2 जा 2, मतलब लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। अब इनको प्लस करते हैं, 10,000 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 0, 5 + 4 9, 6 + 2 8। यहाँ पे भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर नहीं आई है राइट हैंड साइड के, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो हमारी साइड्स हमें गिवन दी गई हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगी, देयरफॉर इट इज नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे भी हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका यूज़ करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12 और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। दोनों हमारे क्या है इक्वल है, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये वाली जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ जाएगी, सबसे लंबी लेंथ जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यही हमें इसमें निकालना था। देखिए जो हमारे 2 ऑप्शन नहीं आए हैं, जहाँ पे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है वहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ही नहीं तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें आया है उसमें हम सिर्फ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।